हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ महेंद्र और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम प्रोनाउन का डिस्कशन स्टार्ट किया था हमने, जिसमें मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको दिया था प्रोनाउन के बारे में, जिसमें हम एक चीज़ और स्टार्ट कर चुके थे, पर्सनल प्रोनाउन। क्या स्टार्ट किया हुआ था हमने? पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट कर चुके थे हम जिसमें, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत छोटी सी बात आपको बताने वाला हूँ। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बेसिक होता है हमारा लैंग्वेज का, वहाँ से आई है बनकर। हालांकि वो प्रोनाउन का तो बाद में टॉपिक है, लेकिन पहले एक बेसिक है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। होप आज इस वीडियो में काफ़ी गैप हो चुका है अपना, लेकिन होप आगे गैप नहीं होगा ज़्यादा। चलिए, तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो पर्सनल प्रोनाउन में ही एक छोटा सा पॉइंट है आपको जो बताने वाला हूँ मैं। चलिए, एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूँ, उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, रवि बीट मोहन। रवि बीट मोहन, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। हमने एक बात पढ़ी हुई थी प्रोनाउन में ही, इसके 3 केस पढ़े हुए थे हमने, 3 पर्सन पढ़े हुए थे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम क्या कहते हैं? स्पीकर। क्या कह देते हैं? स्पीकर कह देते हैं। सेकंड पर्सन को क्या कह देते हैं? लिसनर। और थर्ड पर्सन को क्या कह देते हैं? नॉन एक्टिव। क्या कह देते हैं? नॉन एक्टिव कह देते हैं। वहां पर मैंने आपको एक बात और बताई होगी प्रोनाउन से ही रिलेटेड, कि वर्ब, नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं किसी भी सेंटेंस में जो फंक्शन करेंगे वो या तो सब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे या किसका फंक्शन करेंगे? ऑब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। ये कॉम्प्लीमेंट का भी फंक्शन कर सकते हैं, जो हम सीखेंगे आगे अभी। इसके अलावा एक बात हमने देखी थी, वर्ब से पहले कौन सा केस आएगा? भाई बोल नहीं रहे हो। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव। वर्ब से पहले कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस आता है। और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। साथ ही साथ एक बात और सीखी थी, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर प्रीपोजिशन लिखा होगा, क्या लिखा होगा? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद भी आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर इस हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो दिए हुए सेंटेंस के अंदर ये जो लिखा हुआ है, रवि हमारा क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, सब्जेक्ट। ये इसके लिए क्या हुई? वर्ब। तो वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बन जाता है उसका? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, रवि बीट अ प्लेयर। रवि बीट अ प्लेयर। एक सेंटेंस और देखते हैं साथ ही साथ, रवि इज अ प्लेयर। तो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, रवि बीट अ प्लेयर एंड रवि इज अ प्लेयर। इस सेंटेंस में रवि हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये इसके लिए क्या हुई? वर्ब। और ये वर्ब के बाद जो लिखा हुआ ये इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। वही तीसरे सेंटेंस में अगर समझें तो ये हमारा क्या हुआ? इसका सब्जेक्ट। क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये इसके लिए क्या हुई? इसकी वर्ब। क्या हो जाएगी? वर्ब। फिर ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखिए, यही मैं पॉइंट आज आपको बताने वाला हूं बेटा। अब देखो, यहां पर हम सेंटेंस में देखें तो यहां पर रवि ने क्या काम किया? किसी को पीटने का। और पीटा किसे? इसने एक प्लेयर को। तो यहां रवि के द्वारा जो एक्टिविटी की गई उसका इफेक्ट किसी और पर गया, तो वो इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट बन गया। यहां से बात समझने की कोशिश करेंगे। इस सेंटेंस में जो लास्ट वाले में लिखा हुआ है, यहां पर प्लेयर कौन है? रवि। रवि कौन है? प्लेयर। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ये जो शब्द है लिखा हुआ, ये जानकारी किसकी दे रहा है? रवि के बारे में। किसकी जानकारी दे रहा है? ये रवि के बारे में जानकारी दे रहा है। तो इस शब्द को हम यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जब सेंटेंस में की हुई कोई भी एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी का इफेक्ट जिस पर जाता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है बेटा। तो इस सेंटेंस में तो कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही, यहाँ तो किसी पर्सन की स्टेट बताई जा रही है। तो इस हिसाब से देखें तो इस शब्द को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं?
कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये लिखा हुआ जो शब्द है ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ किसका? रवि का। कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो यहां से एक बात समझने की कोशिश करना, कई बार ऐसा होता है, साथ में बोलना, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ शब्द, मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ शब्द किसकी जानकारी पूरी करता है? सब्जेक्ट की। किसकी जानकारी पूरी करता है? सब्जेक्ट की। तो ऐसे शब्द को हम कह देते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कह देते हैं? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब यहां से जो प्रोनाउन का जो पॉइंट है हमें जो समझना है वो ये समझना है, सपोज कीजिए ये जो लिखा हुआ प्लेयर, प्लेयर के लिए मैं आपसे कहूँ एक प्रोनाउन यूज कीजिए। अगर आपको इस प्लेयर के लिए एक प्रोनाउन यूज करना पड़ जाए तो आप प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही या आई? क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली आप क्या यूज करने वाले हैं? ही यूज करेंगे। अब ही यूज करेंगे तो अगर मैं यहां से प्लेयर को रिमूव करना चाहूं तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे या हिम लिखेंगे या हिज? ये केस हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। पजेसिव केस में दो कैटेगरी पढ़ चुके हैं जिन्हें क्वेश्चंस के थ्रू आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है बेटा? तो सपोज कीजिएगा यहां पर ये जो प्लेयर लिखा हुआ है, अभी अभी हमने देखा कि ये जो प्लेयर है ये इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं प्लेयर जो नाउन है इसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करना चाहूं तो ही, हिम या हिज, इसकी जगह पर मैं इसमें से कौन से केस का प्रोनाउन लिखूंगा? ये बात आपको सीखनी है। यहां से लेकर बेटा बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके सभी तरीके के एग्जाम में, ठीक है? तो एक बात बताइए, अगर यहां पर प्लेयर को हटा दूं मैं तो मैं क्या लिखूंगा? हिज लिखूंगा, हिम लिखूंगा या ही? ये बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत छोटा सा पॉइंट है, देखो समझना, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है, बेसिक सी बात है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। देखना क्या आएगा बेटा? ही, कुछ बच्चे कह रहे हैं ही, हिम, हिज। भाई मैंने कहा बोला करो साथ, जो बोलेगा वो सीखेगा, ठीक है? लिखने लिखाने के लिए पहले ही बता चुका हूं कि वो तो काम चलता ही रहता है, लेकिन पहले समझने पर ध्यान दिया करो। तो अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो यहां से बात को समझना शुरू करेंगे अगर आप, तो यहां पर सेंटेंस में अगर रवि इज अ प्लेयर में मैं अगर प्लेयर को हटाना चाहूं और प्रोनाउन यूज करूं तो क्या यूज करूंगा? तो बात को समझते हैं। यहां से देखो, यहां पर हम यूज करेंगे फिर बेटा ही। क्या यूज करेंगे? ही। अब भाई ही यूज क्यों होगा ये बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है बेटा? एक बार मैं इन दो सेंटेंसेस को यहां से हटाता हूं, फिर इस बात को और अच्छे से समझते हैं। इट इज मी या इट इज आई? इट इज मी या इट इज आई, क्या कहेंगे? दिए हुए सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये इसके लिए क्या हुई? वर्ब, ठीक। अब यहां से बाद में अगर हम देखें तो ये जो जानकारी दे रहा है ये मी, अगर मैं यहां से इसे हटा देता हूं आई या मी को, तो क्या सेंटेंस फॉर्म हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो ये जो इट है ये सब्जेक्ट है, इसी की जानकारी आगे पूरी की जा रही है। तो सब्जेक्ट की जानकारी पूरी करने वाले शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब अगर वो जानकारी सब्जेक्ट की पूरी करेंगे तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होंगे, और अगर वो जानकारी ऑब्जेक्ट की पूरी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस में जो शब्द है आई या मी वो सब्जेक्ट की जानकारी पूरी कर रहा है, तो हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट, अब यहां से बात को ध्यान से समझना, अगर कोई भी सेंटेंस है जिसमें सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। किस केस में रहेगा? सब्जेक्टिव केस में रहेगा। और अगर वो जानकारी किसी ऑब्जेक्ट की पूरी करेगा तो वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। एक सेंटेंस और समझते हैं, जैसे मैं सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, he is teaching, he is a teacher, he is teaching and he is a teacher। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस को अगर हम समझें तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कोई दिया नहीं है, मैं चाहूं तो यहां पर लिख सकता हूं ही इज टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश व्हाटएवर, तो वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरे सेंटेंस में अगर हम देखें तो ही इज अ टीचर, तो इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो यहां पर तो इस सेंटेंस के अंदर किया जा रहा है कोई काम और उस काम की जानकारी दी जा रही है,
और यहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए किसी काम की जानकारी दी जा रही है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी दी जा रही है कि जो सब्जेक्ट है वो आखिर कौन है, एक टीचर है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट। ये जानकारी पूरी किसकी कर रहा है, सब्जेक्ट की। अगर ये सब्जेक्ट की जानकारी पूरी कर रहा है तो इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम इसे कहेंगे। फिर तो एक बार फिर से इस बात को समझेंगे, सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी सब सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट की जानकारी पूरी कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ कोई शब्द, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। देखिए एग्जांपल ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी देखते हैं। मैं फिलहाल इसे इरेज कर देता हूं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं। लिखिएगा आराम से। I have made him a clerk. I have made him a clerk. इस लिखे हुए सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस में देखेंगे अगर ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। मैंने क्या किया, उसे बना दिया। क्या बना दिया, उसे, क्लर्क। अब ये जो क्लर्क लिखा हुआ ये किसकी जानकारी है, यहां पर ये हमारी वर्ब हो गई। बनाया किसे, इसे, तो ये इस वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब इस व्यक्ति को हमने क्या बना दिया, क्लर्क, तो ये इसी की जानकारी हुई, तो ये इसका कहलाएगा क्या बेटा, कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये जानकारी किसकी पूरी कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट की, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे बेटा हम इसे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो अब देखिए ये बात यहां पर हम अप्लाई करके देखते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक शब्द आपको यहां यूज करना पड़ जाए, जैसे यहां पर हमने प्लेयर की जगह पर यूज किया तो हमने आंसर आपको क्या बताया, ही। अगर यहां आपको कोई एक शब्द यूज करना पड़ जाएगा प्रोनाउन का, तो फिर आप यहां यूज क्या करेंगे बेटा, हिम। क्या यूज करेंगे, हिम, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, इस ऑब्जेक्ट का। अगर कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो सेंटेंस में कभी भी देखना आप, कोई भी कॉम्प्लीमेंट है तो ये देखिएगा वो कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में तो सब्जेक्टिव केस में रखिए, और अगर ऑब्जेक्ट के बारे में है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखिए। अब ये जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं ये आपका प्रोनाउन से कैसे रिलेट करता है, इस बात के लिए एक दो सेंटेंस के थ्रू हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं इसे इरेज करता हूं और सेंटेंस को देखेंगे आप। बेटा बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे इसे, ये यहां से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिए हुए सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या कोई एरर है या नहीं, अगर है तो क्या एरर होगी। इट इज मी हु हैज कॉल्ड यू हियर। सेंटेंस आपके सामने लिखा है, अगर आपकी तरफ से कोई भी करेक्शन है सेंटेंस में, वेलकम, आंसर कीजिएगा सेंटेंस में क्या एरर है। सेंटेंस कैन हैव मोर देन 2 एरर्स, मे हैव, इसमें दो या दो से अधिक एरर भी हो सकती हैं, एक से अधिक भी एरर हो सकती है, देख लेना। बिल्कुल आपने आंसर लगाया होगा, हालांकि ये बात आपको रिलेटिव प्रोनाउन में भी बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगी। अब सेंटेंस को अगर यहाँ से समझें तो ये हमारा सेंटेंस में इस वर्ब का क्या बन गया बेटा, सब्जेक्ट। क्या बन गया, सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट बन गया तो ये इसका जानकारी पूरी करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये जो है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है जो सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, तो इन दोनों सेंटेंस को ये जोड़ने का काम कर रहा है। आखिर ये जो जोड़ रहा है, आगे ये जो जानकारी दी जा रही है, इट इज मी हु हैज कॉल्ड यू, ये पूरी की पूरी बात किसके बारे में बताई जा रही है,
तुम्हें बुलाने का काम किया किसने? तुम्हें यहां पर जो बुलाया है, ये बुलाने का काम किया किसने है? मैंने। किसने किया है? मैंने। तो एक बात समझ में आई है, सारी की सारी बातचीत जो बताई जा रही है वो किसके बारे में? मेरे बारे में बताई जा रही है। अब यहां पर ये जो मी लिखा हुआ है, ये इस सब्जेक्ट का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका जो केस होगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। यहां पर मी नहीं, हम क्या कहेंगे? आए। क्या कहेंगे हम? आई कहेंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे, यहां पर हैज के प्लेस पर आपको हैव यूज करना पड़ेगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन में बता दूंगा, यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं। जो भी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं तो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और उससे ठीक पहले जो एंटीसीडेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आगे वर्ब यूज की जाती है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है बेटा? तो यहां पर ये जो सेंटेंस था, यहां पर हमें ऐसे करना पड़ेगा, इट इज आई हु हैव कॉल्ड यू हियर। हैज यूज नहीं कर सकते आप। एक सेंटेंस और देखते हैं, ही इज द विनर ऑफ द इलेक्शन। ही इज द विनर ऑफ द इलेक्शन। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को देखिए, यहां ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये इसके लिए क्या हो गई? वर्ब। अब ये जो व्यक्ति है ये कौन है? इलेक्शन का विनर। कौन है ये? इलेक्शन का विनर है। तो ये इसका क्या बन गया? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया? ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम इसे कहेंगे। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को मैं अभी एक सेंटेंस लिखकर दिखा रहा था, मोहन रवि इज अ प्लेयर, ऐसा कुछ सेंटेंस था, वहां पर हमने प्लेयर की जगह पर ही यूज किया था। देखिए अब इस बात को, इसी सेम सेंटेंस को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। इस बात को ध्यान से समझना, जो मैंने सेंटेंस बताया था रवि इज अ प्लेयर, प्लेयर की जगह पर ही यूज हमने क्यों किया था? क्योंकि वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था। अब देखो इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज ही या हिम। क्या कहेंगे? द विनर ऑफ द इलेक्शन इज ही या हिम। ऑब्वियसली क्या कहेंगे आप? ही कहेंगे, क्योंकि यहां पर ये जो पूरी की पूरी बातचीत बताई जा रही है वो इसके बारे में बताई जा रही है। ये अब सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया। ठीक है? अब ये जो विनर है इलेक्शन का, जो भी विनर है वो है कौन? वो। तो ये इसकी जानकारी पूरी कर रहा है, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा। तो सारी बातचीत जो हमारी समझने की थी वो ये थी कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई शब्द लिखा हुआ है और वो शब्द किसी सब्जेक्ट की जानकारी पूरी करेगा तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और सब्जेक्टिव केस में रहेगा। इस बात को अगर किताबी भाषा की तरह समझने की कोशिश करें, जो किताबों में लिखा हुआ होता है, और मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी यही बताते हैं, सभी मैं भी मोस्ट ऑफ, लेकिन इस बात को अगर रूल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें, बेसिकली ग्रामर में कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में आपको सभी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा कि ऐसे लिखा होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर बी फॉर्म के बाद। बी फॉर्म कहने का मतलब, जो बच्चे नहीं जानते हैं बता दूं, बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर एंड बी इटसेल्फ। ओके? तो बी फॉर्म के बाद हमेशा ही हम सब्जेक्टिव केस, क्या कहा मैंने? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी इज, एम, आर या वॉज, वर लिखी हुई है बी फॉर्म, तो बी फॉर्म के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस केस में रहता है? हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में रहता है। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद सब्जेक्टिव केस। देख पा रहे हैं आप यहां पर भी? ठीक? अगर इसका भी केस समझने की कोशिश करेंगे तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव केस ही कहलाएगा। तो मैंने जो कंसेप्ट आज आपको बताया वो ये बताया, कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। अब ये बात मैंने आपको रटना नहीं है, ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि वो हमेशा ही अगर किसी सब्जेक्ट की जानकारी को पूरी करेगा तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अगर वो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का होगा तो हमेशा ही फिर वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। बात क्लियर हुई यहां तक? दो चार क्वेश्चन और करके देखते हैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। एक बार इसे लिखिएगा, इस कंसेप्ट को बना के लिख लीजिएगा कि बी फॉर्म यानी इज, एम, आर के बाद में, वॉज, वर के बाद में हमेशा ही सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है।
चलिए मैं रेज करता हूं, लिखा होगा आपने। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आपके सामने, जो जनरली एग्जाम्स में मिलते हैं इस तरीके के सेंटेंस। इफ आई वर, अब जो ये मत कहना आई के साथ तो वॉज आता है, ये कंडीशनल सेंटेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल फॉर्म में आती है, वो पास्ट एंड प्लूरल जो होता है। इफ आई वर हिम आई वुड एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, एक बार सेंटेंस में देखिए क्या एरर है, जो भी करेक्शन है आपकी तरफ से लगाइएगा। एक सेंटेंस और लिखता हूं आपके सामने। इट इज हर हु नो दिस फैक्ट। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आंसर देखिए क्या होगा। बिल्कुल, पहला सेंटेंस अगर हम देखते हैं, इफ आई वर हिम, अगर उसकी जगह पर मैं होता तो मैं प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता। इस बात को देखेंगे अगर इस सेंटेंस में, तो यहां पर देखिए वर अपने आप में बी फॉर्म है। अभी अभी आपको बताया कि बी फॉर्म के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होंगे वो किस केस में रहते हैं, हमेशा ही सब्जेक्टिव केस में। अगर सब्जेक्टिव केस में रहेंगे तो हिम को हटाकर आपने क्या किया, फिर ही, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस तरीके के बहुत आते हैं बेटा। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, इट इज, अभी अभी देखा था इट इज आई, अगर आई होता है तो इस हिसाब से देखेंगे, हर नहीं होगा, क्या यूज करेंगे आप यहां पर, फिर सी, क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। तो यहां पर सीधी सी बात है समझने की सेंटेंस में। अब और भी देखिएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चे और बता रहे हैं कि सर रुक जाइए अभी कुछ और प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा आप। सेंटेंस के अंदर जो भी बात बताई जा रही है सिर्फ आंसर पे नहीं, समझने पे ध्यान दिया करो। अभी अभी आपको एक बात बताई थी, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट होगा वर्ब हमेशा उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अगर एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो सी हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर हुआ तो उसके हिसाब से नो नहीं, क्या कहेंगे, नोज, क्या कहेंगे, नोज। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा, इट इज सी हु नोज दिस फैक्ट। तो ये मैं आज आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करने आया था पर्सनल प्रोनाउन का। अभी तो ये छोटा सा पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किया है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमें भी सीखनी है। तो कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक बस पढ़ते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा पढ़ाई में, ठीक है बेटा। तो ये होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो भी प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में से शेयर कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट करने से पता चल पाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है जस्ट कमेंट, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, ओके बेटा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आज आपके लिए, थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, बाय बाय।